श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो गौ माता जी की जय। सच्चिया जोता वाले माता जी बड़ी सदा ही जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम। कल प्रथम दिवस की कथा हमने श्रवण की। आज द्वितीय दिवस है। उसमें हमने श्रवण किया कि भगवान कपिल नारायण का प्रागट्य हुआ है। कर्दम जी और देवहूति के ग्रह में भगवान प्रकट हुए हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा का शुभ आरंभ हो रहा है। जब भगवान प्रकट हो गए तो महर्षि कर्दम तपस्या के लिए वन में चले गए। उन्होंने कठिन तपस्या की और उस पद को प्राप्त किया जिस पद को प्राप्त करने के लिए हमें मानुष्य जन्म मिला है। उस ब्रह्म पद की प्राप्ति की। अब कपिल भगवान अपनी माता देवहूति की वंदना करते हैं। क्योंकि मां देवहूति की को तत्व ज्ञान देने के लिए ही भगवान प्रकट हुए थे। अब मां देवहूति भगवान से जिज्ञासा करती है कि मानुष्य देह पाकर किस प्रकार हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। भगवान कपिल मुनि मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। अनेक प्रकार से मां देवहूति को भगवान कपिल मुनि अनेक तरीकों से अनेक उपायों से समझाते हैं। उसके पश्चात महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और अष्टांग योग विधि का वर्णन हुआ। भक्ति को जागृत करने की विधि बताई और भक्ति का मर्म बताया कि भक्ति कैसे करनी है। फिर
भगवान कपिल मुनि ने कहा कि मां, एकमात्र भगवान की शरणागति में जाना चाहिए। अपने आप को भगवान की शरणागति में रखें। शरणागति में जाने के लिए देवहूति मां को तत्व ज्ञान दिया था, उसकी प्राप्ति की। उसके पश्चात मां देवहूति द्वारा संन्यास व्रत ग्रहण किया गया और मां को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है। भगवान शिव एवं दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य हो गया था। माता सती का पिता दक्ष के घर जाना, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और जब सती मां वहां पहुंची तो यज्ञ उस समय भगवान शिव का कुछ भी भाग नहीं था। भगवान शिव के अपमान के कारण मां सती ने योग अग्नि के द्वारा उस देह का त्याग कर दिया। शिव को जब इस बात का पता चला तो वो यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। फिर सभी देवता, ब्रह्मादि देवता सभी मिलकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। प्रार्थना की, प्रभु प्रसन्न हो जाओ। उनकी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और दक्ष यज्ञ की पूर्ति की। उसके पश्चात ध्रुव जी का वनगमन, भगवान से वर पाकर लौटना और फिर ध्रुव जी का राज्य शासन। ध्रुव पद की प्राप्ति और ध्रुव वंश में एक वेन नाम का राजा हुआ, उसका जन्म हुआ। वेन की भुजाओं के मंथन करने से महाराज पृथु का प्रागट्य हुआ। ये श्री भगवान नारायण के अंशावतार हैं। पृथु राजा ने ही पृथ्वी का दोहन किया। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ, महाराज पृथु के यज्ञ मंत्र में भगवान नारायण का फिर प्रकट होना। महाराज पृथु की तपस्या और भगवान के दिव्य धाम गमन का वर्णन। महाराज पृथु के वंश में प्रचेताओं का जन्म और उन प्रचेताओं को भगवान विष्णु के दर्शन तथा भगवान विष्णु ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया।
फिर आरंभ होता है पंचम स्कंद। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत चरित्र, प्रियव्रत राजा के वंश में राजा नाभि का जन्म। धर्मात्मा राजा नाभि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। राजा नाभि के यहां भगवान नारायण के स्वरूप ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। महाराज नाभि द्वारा अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश दिया गया और उसमें जो बड़े पुत्र थे जिसका नाम भरत था, भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत हुआ। अपने बड़े पुत्र भरत जी को राज्य सौंप दिया। वैष्णव आचार्य कहते हैं जगत आपको सत्य प्रतीत होता है, जगत सत्य है, पर जगत में जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। तुम्हारा हमारा कुछ भी नहीं। शरीर का मालिक कौन है? ईश्वर। जीव इसका मालिक नहीं। वैष्णव आचार्य जगत को प्रभु का स्वरूप मानते हैं, अपने इष्ट का स्वरूप मानते हैं। वे सभी सीताराम जी का स्वरूप कहते हैं और भगवान भी अनेक स्वरूपों में दर्शन देते हैं। हरि देव जगत, जगत देव हरि। जगत का मोह छोड़कर जगदीश्वर के साथ प्रेम करो। परमात्मा के स्वरूप में तन्मय हो जाओ। सूत जी सावधान करते हैं, किसी तरह जगत का मोह छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करना है। ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस का लक्ष्य एक ही है कि हर जीव के अंदर परमात्मा को देखना है, परमात्मा को ही प्राप्त करना है। लक्ष्य सबका एक है। हमें किसी भी धर्म का ना खंडन करना चाहिए ना मंडन करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत एक है। इसलिए सभी संसार में, सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करना है। ऋषभ देव जी ने ज्ञानी परमहंस का आदर्श दिखाया और समझाया। भरत जी महाराज ने भागवत परमहंस का आदर्श दिखाया। साध्य एक ही है, किसी भी मार्ग से चलो, साध्य एक ही है। मार्ग में थोड़ा अंतर हो सकता है, साधन में थोड़ा फर्क हो सकता है, परंतु जिसको प्राप्त करना है वो एक ही है। प्रियव्रत राजा के वंश में ऋषभ देव जी का प्रागट्य हुआ था। प्रियव्रत राजा की विवाह की इच्छा नहीं थी, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि गृहस्थ बुरा नहीं,
उसमें लापरवाही करनी बुरी है। लापरवाही करने से पतन होता है। प्राप्त प्रारब्ध भोग पूर्ण कीजिए। प्रारब्ध भोग पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी के समझाने से प्रियव्रत राजा ने विवाह किया। उनके वंश में नाभि हुए और उनके घर भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए। ऋषभ देव जी में सभी सद्गुण थे। इंद्र ने एक बार मेघों को आज्ञा दी कि ऋषभ देव जी के राज्य में बरसात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं ऋषभ देव ने क्या तपस्या की, क्या वो साक्षात भगवान हैं, मैं देखना चाहता हूं। उसने मेघों को आज्ञा दे दी कि बरसात नहीं करनी। ऋषभ देव जी ने योग शक्ति से बादलों को उत्पन्न किया और फिर वर्षा हुई। मानव शरीर तप के लिए है। संसार सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। पुत्र भरत को राज्य देकर ऋषभ देव घर छोड़कर चले जाते। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। नग्न हैं, दिगंबर हैं और पागल की तरह घूमते हैं, परंतु भीतर से सावधान हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए, कोई मेरी भक्ति में विक्षेप ना करे। इससे जगत के समक्ष वो पागल जैसा स्वरूप धारण करके घूमते हैं। कई लोग उन्हें पागल समझते भी हैं और उनको मारते हैं, तिरस्कार भी करते हैं। परंतु ऋषभ देव की निष्ठा है कि शरीर को कोई मारता है, मुझे नहीं मारता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अगर कोई मुझे मारता है, मुझे इसका कोई दुख नहीं होता। मैं तो आनंद हूं। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। 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 हाँ कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। वो क्या मानते हैं कि मैं तो आनंद रूप हूं, मैं शरीर नहीं।
लकड़ी को काटने से क्या लकड़ी में रहने वाली अग्नि काटी जा सकती है? शरीर क्या है? लकड़ी है। मैं लकड़ी नहीं, मैं तो अग्नि हूं, तेजोमय हूं। मुझे कोई जला नहीं सकता क्योंकि मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। ऋषभ देव जी परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हैं। उन्होंने अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली। वो तत्वनिष्ठ हैं, वासना रहित हैं, आशाओं से रहित हैं। इन सब से जो रहित होता है उसे अवधूत कहते हैं। कई लोगों ने महात्मा समझकर सम्मान देते हैं। ऋषभ देव के लिए कोई मान दे या अपमान करे, सभी असत्य है। जहां मान की आवश्यकता नहीं वहां अपमान किस चीज का? जहां सुख नहीं वहां दुख भी नहीं। ऐसे आनंद में ऋषभ देव स्थिर हैं। परमात्मा सत्य है, परमात्मा आनंद में है। ऋषभ देव परमात्मा में स्थिर है। ऋषभ देव को जब लोग बहुत तरह से सताते हैं तो वो अजगरी वृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। अजगर क्या करता है? बैठा रहता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं। ऋषभ देव जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं। जहां बैठे हैं वहीं लघु शंका, दीर्घ शंका करते हैं और परमात्मा के ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। भरत जी बाहर से निष्क्रिय दिख पड़ते हैं और भीतर से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, परंतु ऋषभ देव स्वीकार नहीं करते। सिद्धि प्रभु, सिद्धियां क्या हैं? प्रभु के मिलन में विघ्न डालने वाली। ऋषभ देव ने जगत को आदर्श दिखलाया। ज्ञानी को सिद्धि की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। परोपकार के लिए प्रयुक्त सिद्धि भी पतन की ओर ले जाती है। प्रसिद्धि से अहम पैदा होता है, प्रसिद्धि से अभिमान होता है और अभिमान जीव को गिरा देता है, अपने मार्ग से गिरा देता है। परंतु ऋषभ देव ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंच गए। एक बार जंगल में दावाग्नि लगी, उसमें ऋषभ देव ने शरीर को जला दिया। ऋषभ देव जी परमात्मा में लीन हो गई। ज्ञानी परमहंसों को जगत में किस तरह रहना चाहिए, ये ऋषभ देव जी ने सिखाया। इस आदर्श की स्थापना के लिए भगवान का ये अवतार हुआ था। ऋषभ देव जी की कथा संक्षेप में वर्णित है। उसका हमारे लिए बहुत उपभोग नहीं है, पर भरत जी का चरित्र वर्णन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सुखदेव जी महाराज भरत देव के चरित्र का विस्तार से वर्णन करते हैं। जब से भरत जी राज्य करने लगे तब इस खंड का नाम क्या हुआ? भारत खंड, भरत खंड हुआ। प्राचीन काल में इस खंड को अजनाब खंड भी कहते थे। भरत जी का नाम अजनाब भी था। भरत जी महाराज महान योगी थे,
तपस्वी थे। मन में सूक्ष्म वासना रह जाती है तो भी ज्ञानी और योगी का पतन हो जाता है। सूक्ष्म वासना भी भयंकर है। भरत जी वैराग्य को पूर्णता नहीं पा सके, इससे घर छोड़कर वन में गए और वन में उनका पतन हुआ। घर में रहिए, धीरे धीरे संयम बढ़ाइए, अपने मन को समझाइए, मन को शुद्ध कीजिए। मन में कोई वासना नहीं रहनी चाहिए। घर छोड़कर जाने पर क्या एकदम हमें प्रभु मिलेंगे? घर में रहकर जो सावधान होकर भक्ति करता है उसे घर में भी प्रभु मिलते हैं। घर छोड़ने की जरूरत नहीं, किंतु मन में जो घर है उसको त्यागने की जरूरत है। जिसके मन में घर है वो जहां जाता है संसार रच लेता है। जिसके मन में संसार है वो मंदिर में जाकर भी संसार पा लेता है। संसार छोड़कर जाएंगे कहां? इसलिए मन से संसार निकाल देने का यत्न कीजिए। भागवत की कथा हम सब के लिए है। जिसे घर में रहकर भक्ति करनी है उसी के लिए प्रहलाद का चरित्र वर्णन आगे आएगा। लोग ऐसा समझते हैं घर में भक्ति नहीं हो सकती। प्रहलाद जी की भक्ति घर में सफल हुई। प्रहलाद जी ने घर को नहीं छोड़ा। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि घर में प्रभु सभी तरह से अनुकूलता दे तब भक्ति करनी है। सभी तरह से जो अनुकूलता मिल भी जाए, ना किसी को मिली ना मिल सकती है। जीव जब जगत में आता है तो पाप पुण्य का फल भोगना ही पड़ता है। पाप पुण्य के फल से अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही रहेगी। इसलिए कभी मन में ऐसा मत सोचो कि सभी अनुकूलता होगी तभी भजन होगा। पूर्णिमा के दिन एक भक्त समुद्र स्नान, सभी तीर्थों का स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे जाता है। उसने सुना था समुद्र में गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं। सभी तीर्थ समुद्र में मिलते हैं। इससे वो भाई समुद्र तट पर जाकर बैठ गया, परंतु स्नान नहीं करता। किसी सज्जन ने पूछा, आप क्यों स्नान नहीं करते? उस भाई ने कहा, मुझे स्नान करना है पर समुद्र में बहुत सी लहरें उठ रही हैं। मैं ये देख रहा हूं, लहरें उठनी बंद हो तब मैं स्नान करूं। समुद्र शांत हो जाए तब समुद्र में जाकर स्नान करूं। समुद्र कभी शांत नहीं होता। समुद्र कभी शांत होने वाला है भी नहीं। जो समुद्र में स्नान करना चाहता है उसे समुद्र के तरंगों का डर क्यों रखना? उसे समुद्र की तरंगों की मार सहनी ही पड़ेगी। ये संसार क्या है? एक समुद्र है। संसार समुद्र में कष्ट रूपी तरंगे उठती रहती हैं। कभी सुख है, कभी दुख है। एक कष्ट दूर होता है, दूसरा आएगा।
कष्ट आता है फिर जाता है। जो जगत में आया है वो कुछ ना कुछ दुख सहन करने के लिए आया है। पाप लेकर आया है, ऋण लेकर आया है। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, कैसे भी कष्टदायक स्थिति हो, परंतु भक्ति मत छोड़िए। कष्ट में क्या भोजन छोड़ देते हैं? लोग कहते हैं भोजन तो करना ही पड़ता है। इसलिए कष्ट आए, दुख आए, सुख आए, परंतु भक्ति मत छोड़ो। अगर घर में रहकर भक्ति करना चाहते हो तो प्रहलाद का चरित्र याद रखो, और जिन्होंने घर छोड़ा है वो भरजी का चरित्र याद रखें, कभी ना भूलें। अब क्या होता है, भरजी घर छोड़कर वन में गए, घर में बच्चों को खिला रहे थे, उनकी सूक्ष्म वासना मन में थी। जंगल में जाने पर वो मन में जागृत हो गई। केवल वासना का विषय बदल गया। वन में जाने के बाद एक हिरण को खिलाने लगे। वासना ज्ञानी पुरुष का, महान योगी का किस तरह पतन करती है, किस तरह पतन कर देती है। वासना के प्रवेश में ज्ञान बह जाता है। भरत जी जब हिरण के बच्चे को गोद में खिलाते हैं, हिरण में उनका मन फंसा है। सुखदेव जी महाराज उस चरित्र का दिव्य वर्णन करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, भरत जी महाराज नेपाल में गंडकी नदी के तट पर तप करने गए। नेपाल में पशुपतिनाथ विराजमान है। ये जीव पशु है। पशु उसे कहते हैं जिसे बांध कर रखा जाता है। जीव को काम बांध कर रखता है। काम जीव को नहीं छोड़ता, जीव बंधा रहता है। इसलिए जीव के पति कौन है? श्री शिव। इससे उन्हें पशुपति नाथ कहा गया है। हम सभी पशुओं के वो नाथ हैं। पशुपति नाथ शिव जी का स्वरूप अति दिव्य है, दिव्य है। पशुपति नाथ शिव का स्वरूप अति दिव्य है। गंडकी नदी है। गंडकी का दूसरा नाम शालिग्रामी है, क्योंकि गंडकी नदी में ही शालिग्राम प्रकट होते हैं। भरत जी महाराज वहां तप करने लगे। सारी पृथ्वी के राजा हैं, सार्वभौम राजा हैं। सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। साथ में कोई नौकर नहीं रखा। एकांत में अकेले भक्ति करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके कमर तक पानी में खड़े रहकर तेजों में भगवान नारायण का ध्यान करते करते गायत्री जप करने का उनका नियम है। सूर्य नारायण की भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है, क्योंकि बुद्धि के मालक सूर्य नारायण है। सूर्य उदित होने पर भरत जी जल से बाहर आते हैं। फिर वो सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं। माया सोचती है ये बहुत भक्ति कर रहा है, मेरे सिर पर पांव रखकर क्या भगवान के धाम में जाना चाहता है। माया के प्रवाह में बहने वाले को माया त्रास नहीं देती।
जो बहुत क्रोधी है, बहुत कामी है, उसे देखकर माया कहती है ऐसे व्यक्ति तो मृतवत ही हैं, जिनके अंदर क्रोध है और जिनके अंदर काम है। वो जीते जी भी मृतवत हैं, उसे क्या मारना। माया कहती है उसे मारने से क्या लाभ, वो तो क्रोध के कारण मरा हुआ है। निरंतर जो भक्ति कर रहे हैं ऐसे भरत जी को माया त्रास देने के लिए पहुंच जाती है। शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जो असावधान है वो वन में जाता है तो वन में माया त्रास देती है। जो बहुत सावधान है वो घर में भक्ति करके भगवान के दर्शन करता है। माया ने भरत जी के लिए ऐसा प्रसंग खड़ा किया। क्या किया? एक दिन गर्मी थी, सूर्य उदय हुआ, भरत जी जल से बाहर आए। उसी समय 9 मास परिपूर्ण किए हुए सगर्भा हरनी वहां जल पान करने आई। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो जैसे जल पान करने पहुंची, एक सिंह ने गर्जना की, और जंगल में बाघ सिंह रहते ही थे। सिंह ने फिर गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी घबरा गई। जिस ओर से आवाज आ रही थी उसी ओर कान उठाकर देखने लगी। सिंह ने फिर गर्जना की। गर्जना सुनकर हिरनी को विश्वास हो गया कि मेरी गंध सिंह को आती होगी, अभी वो दौड़कर आएगा और मुझे मार डालेगा। गंडकी नदी का लघु प्रवाह था, थोड़ा प्रवाह था। हिरनी ने सोचा जोर से कूदकर सामने के तट पर मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं बच सकती हूं। उसने छलांग लगा दी। उसके कूदते ही गर्भ में बच्चा था, वो पेट से बाहर निकल आया। वो तड़फने लगे। उसका बच्चा जल में गिर पड़ा। बच्चे को देखती रही। भरत जी वहां खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। हिरनी भरत जी की ओर देखने लगी, मानो कह रही हो कि महाराज मेरी संतान आपके सुपुर्द है, उसे पालन पोषण करना। अब भरत जी इस बच्चे में श्री हरि के दर्शन करने लगे कि भगवान सभी में है। भरत जी जगत को ब्रह्म रूप में देखते थे। सोचने लगे ये बच्चा कैसा है, जन्म से ही मां से बिछुड़ गया। प्रसव वेदना में हिरनी के तत्काल प्राण निकल गए। अब भरत जी दौड़ कर गए। उन्होंने उस हरिण शावक को उठा लिया और उसे अपनी कुटिया में ले आए। भरत जी ने सोचा इसका माता पिता अब मैं ही हूं, लालन पालन अब मुझे करना चाहिए। इससे वो बहुत प्रसन्न रहने लगे। बार बार उसे गोद में उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं। अगर दर्शन करने जाते हैं तो भी साथ लेकर जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तो भी साथ लेकर जाते हैं। जहां भी जाते हैं उस हिरण का बच्चे को साथ लेकर कंधे पर चढ़ाकर ले जाते हैं। हिरण बालक को पानी से निकाला तो बुरा नहीं, उसे कुटिया में रखा तो बुरा नहीं,
उस हरिण बालक को हृदय में ही रख लिया उन्होंने। ये बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। घर में चाहे जिस किसी को रखिए, पर हृदय में भगवान को ही रखना चाहिए। भगवान के बिना किसी को हृदय में ना रखिए। श्री कृष्ण के बिना आप जिसे मन में रखोगे वो रुलाएगा, तुम्हारा मरण बिगाड़ देगा। मन में रखना है संसार नहीं, परमात्मा को रखना है। भरत जी ने हिरण शावक को मन में रखा। भरत जी उसका लालन पालन करने लगे। आज तक संध्या गायत्री करते हुए भरत जी को तेजो में नारायण के दर्शन होते थे। अब गायत्री का जप करते हुए, संध्या करते हुए वे हरिण शावक दिखाई देने लगा। भरत जी श्री हरि के लिए घर छोड़कर आए थे, किंतु उस हरिण के बच्चे में फंस गए। अब भरत जी का प्रारब्ध हिरण के बालक के स्वरूप में आया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमने सुना तुमने लाखों को तारा, हमने सुना तुमने लाखों को तारा। हमने सुना तुमने लाखों को तारा। हमने सुना तुमने लाखों को तारा। हमने भी रो रो के तुमको पुकारा। हमने भी रो रो के तुमको पुकारा। अब तो हरो नाथ संकट हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो हरो नाथ संकट हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ हो तुम तीन लोकों के स्वामी। 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 हम पे भी कर दो जरा मेहरबानी। हम पे भी कर दो जरा मेहरबानी। हम पे भी कर दो जरा मेहरबानी। हम
नैया लगा दो किनारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे दीन बंधु ये अर्जी हमारी, 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 पार करो नैया बांके बिहारी, 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 भूले से कर लेना याद हमें प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भूले से कर लेना याद हमें प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भूल साचे दरबार दरबार की जय। अब भरत जी का प्रारब्ध हिरण के बालक के स्वरूप में आया। घर में रहते थे तो बच्चों को खिलाते थे, यहां आकर हिरण में फंस गए। नाव क्या है, पानी में रहती है, पर अगर नाव में पानी भर जाए तो नाव डूब जाती है, और जो नाव में बैठे होते हैं वो भी डूब जाते हैं। अब नाव में बैठने वाले को बहुत सावधान रहना होता है कि नाव में पानी मत भरे। इसी प्रकार संसार है। संसार क्या है, एक समुद्र है। इस समुद्र में मनुष्य का शरीर क्या है, नाव है, और संसार के विषय क्या है, वो जल है। विषय स्वरूप जल जब नाव में आ जाता है तो नाव डूबती है, और संसार के विषय जब मन में आ जाते हैं तो पतन होता है। हरिण को बचाया कोई पाप नहीं, हरिण को कुटिया में लाई कोई पाप नहीं, उसको खिलाते हैं कोई पाप नहीं। परंतु भरत जी ने क्या किया, गलती क्या हुई, उन्होंने हिरण को अपने मन में रखा। ध्यान भक्ति सब भूल गए। अब विक्षेप होता था। कभी कभी मन में ऐसा भाव आता था
कि क्या इस हिरण के लिए मैंने घर छोड़ा था? नहीं नहीं, मैंने तो प्रभु के लिए घर छोड़ा है। पर मेरा मन हिरण में फंसा है, ये अच्छा नहीं। फिर दूसरी तरफ मन कहना लगता, नहीं नहीं, मैं तो परोपकार कर रहा हूं। अगर मैं उसकी उपेक्षा करूंगा, लापरवाही करूंगा, ध्यान नहीं रखूंगा, तो वन के पशु उसके खा जाएंगे, मार डालेंगे। मैं तो इसकी रक्षा ही करूंगा, इसका रक्षण करूंगा, मैं इसकी रक्षा ही कर रहा हूं। अब विचार कीजिए कि स्वयं काल के ग्रास हैं, किस समय काल आए और जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, पकड़ के ले जाए। जो स्वयं काल का ग्रास है वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? रक्षा करने वाला तो कोई और है। रक्षा कौन करता है? परमात्मा, जिसका जो प्रारब्ध होता है उसके अनुसार सब हो जाता है। किसी मानव में रक्षा करने की शक्ति होती तो कभी किसी की मृत्यु ही ना होती। जीव किसी की रक्षा क्या कर सकता है? फिर भरत जी ने ऐसा मान लिया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूं और मुझे करनी भी चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे भक्ति के सारे नियम छूटने लगे। हर समय हिरण का ही ध्यान रहने लगा। अगर भक्ति करते तो विक्षेप आने लगा, ठीक तरह से ध्यान नहीं खो रहा। विचार करते हैं, हिरण का बालक दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब माया जीव को इस तरह ठगती है, इसी तरह ठगती रहती है। कोई भक्ति करता है तो माया विघ्न लाती है। जीव संसार के विषयों में जैसे जैसे फंसता है, माया क्या करती है? ताली बजा बजा कर हंसती है, अब मेरे जाल में फंसा। बहुत भक्ति कर रहा था, दिन रात ध्यान कर रहा था, भजन कर रहा था, अब फंसा। माया ने भरत जी को फंसा लिया। मन भरत जी को समझा रहा है कि नहीं नहीं, तू तो परोपकार कर रहा है, ये तो परोपकार का काम है। जो बहुत परोपकार करता है ना, वो प्रभु को भूल जाता है। भक्ति के मार्ग में ज्यादा भी परोपकार अच्छा नहीं। बहुत परोपकार करने से अभिमान आता है और कई प्रकार के व्यक्तियों का साथ होता है, अहम बढ़ता है, अभिमान आता है। कई निम्न कोटि के व्यक्ति साथ भी लग जाते हैं, जिससे क्या होता है? भगवान की भक्ति भूल जाती है। अब भरत जी भी भगवान को भूल गए और पूरी तरह से
हिरण बालक में उनका मन फंस गया। हिरण का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में किसी हिरण को उस बालक ने, हिरनी के बालक ने देख लिया। वो उस हिरण के पीछे पीछे चला गया। संध्या हो गई, हिरनी का बालक वापस नहीं आया, आश्रम में वापस नहीं आया। भरत जी इस बात की चिंता करने लगे। अंधकार हो गया है, फिर भी क्यों नहीं आया? अब भरत जी का मन संध्या में नहीं लगा। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं आया? मैं तो उसे अपना पुत्र मानता था, कहां गया? लगता है वो मुझसे रूठ गया होगा। उसे लगता होगा बालक को कि मैं प्रेम नहीं करता। अच्छा, मुझे याद आ गया, आज सुबह मैंने पानी तक नहीं पिलाया। वो ही मुझे प्रेम करता था। जब मैं उसकी तरफ नहीं देखता था, नहीं बोलता था, तो मेरी पीठ पर खुजली करता था। वो समझ जाता था, अपने कोमल कोमल सींगों से मुझे खुजलाता था। तब मुझे भी अच्छा लगता था, आनंद आता था, तब मुझे बहुत सुख भी मिलता था। अब भरत जी बहुत व्याकुल हो गए। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां देखूं? भरत जी उसे खोजने निकल पड़े। जहां कंदमूल लेने जाता, वहां देखने लगे। जहां स्नान करने जाते थे, वहां जाकर के देखा। वहां सभी जगह ढूंढने गए, पर वो कहीं नहीं मिला। अब भरत जी घबरा गए। मैंने ही लापरवाही की है, क्योंकि जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु हैं। बाघ सिंह घूमते रहते हैं, मैंने ही उसका ध्यान नहीं रखा। हो सकता है किसी बाघ ने उसे पकड़ लिया होगा, मार डाला होगा। अवश्य ही मुझे लगता है बाघ ने मार डाला है। ये सोचकर भरत जी के आंखों में आंसू आने लगे। देखो माया, महान योगी, महान ज्ञानी पर भी माया आ पड़ी। माया में फंस गए। पुनः सोचते हैं, ना 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 ना, जो मेरा पुत्र है प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। मैं तो उसे पुत्र मानता हूं, क्योंकि मैं प्रभु की बहुत भक्ति करता हूं। तो क्या प्रभु मेरे हिरण बालक की रक्षा नहीं करेंगे? मुझे लगता है वो मरा नहीं, जी रहा है।
बहुत दिन हो गए। भरत जी ने भगवान के लिए घर छोड़ा था और जंगल में बैठे बैठे ऐसे विचार करने की क्या जरूरत थी। मनुष्य क्या है, असावधान होता है और काल नहीं सोचता कि इसका काम अभी बाकी है। भरत जी का प्रारब्ध पूर्ण हुआ था, प्रारब्ध पूर्ण हो गया था। वो काल के बारे में नहीं सोच रहे थे कि मेरे पर भी काल आने वाला है। धीरे धीरे वो समय आ गया, भरत जी का मरण का समय आ गया। भरत जी को बुखार आया। अब वो कुशा की आसन पर पड़े हुए थे, शैया में अंतिम सांस ले रहे थे। इधर वो जो हरिण का बालक हरिण के पीछे पीछे गया था, 8-10 दिन के बाद 8-10 दिन वो उसके साथ रहा और वहां एक बलवान हिरण आया। उसके साथ उस हिरण का युद्ध हुआ। तो आने वाला हिरण बलवान था, उसने उसको मार गिराया। वो हिरण घायल रोता हुआ भरत जी के आश्रम में आ पहुंचा। जिस हिरण के पीछे पीछे वो बालक गया था, हिरण का बालक, जब उस हिरण को किसी बलवान हिरण ने मार दिया तो जो हिरण बालक था वो रोता हुआ भरत जी के आश्रम में आ पहुंचा। पशु भी प्रेम को समझता है, पहचानता है। हिरण समझ गया। इस समय भरत जी अंतिम श्वास ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरे माता पिता हैं। वो हिरण भरत जी के चरणों में आकर बैठ गया और भरत जी ने एक बार आंख खोली, हिरण के बच्चे को देखा। उसको देखते ही भरत जी खुश हो गए। अब जिस समय वो मृत्युशैया पर भरत जी पड़े हुए थे तो उनको गंडकी नदी के तट पर जो हिरनी ने छलांग लगाई और जो उसका बालक गिरा, उसकी याद आ गई। ऐसा कहते हैं अंत समय में जिधर भी ध्यान होता है मनुष्य वहां ही जाता है। अंतकाल में उस हिरनी का स्मरण हुआ। अंतमता सोई गता। अंत में जहां ध्यान होगा, जहां मति होगी, जो भी हमारे ध्यान में होगा, मनुष्य वही जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, उस हिरनी के पेट में भरत जी चले गए। मन की वासना जहां होती है, जहां मनुष्य वही जाता है। जहां फंसा होता है उसके अनुसार अंतकाल में चित्र दिख पड़ता है। उस चित्र को ये मैं हूं ऐसा जानकर जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ता है। भरत जी अंतकाल में उस हिरण दिखाई दिया, वही हिरण दिखाई दिया जिसने कूदकर प्राण गंवाए थे। वही हिरण कालंजर पर्वत में पुनः हरनी बनकर घूम रहे थे, हिरनी बनकर घूम रहे थे।
अब भरत जी को उस हिरणी का स्मरण हुआ तो भरत जी उस हिरणी के पेट में चले गए। हमारे सनातन धर्म में इसी से मूर्ति पूजा को महत्व दिया जाता है। कई ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि मूर्ति पूजा गौण है। ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा करते हुए परमात्मा का स्वरूप मन में रह जाता है। अंतकाल में जब परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप का चित्र खड़ा होता है, अगर मरण काल के समय भगवान का चित्र हमारे सामने आ जाए तो हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। अंतकाल में परमात्मा का वही स्वरूप जिसकी हम रोज सेवा करते हैं, वो हमारे सामने आ जाए तो हमारी जीवन नैया पार हो जाती है। परीक्षित राजा सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, महाराज क्या इतने समय जो भरत जी ने भक्ति की थी, क्या वो व्यर्थ चली गई? सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि उनका भी अंतिम समय समीप है। वो प्रश्न करते हैं कि सारी आयु जो भरत जी ने तपस्या की, क्या वो व्यर्थ चली गई? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा नहीं, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भरत जी से एक भूल हुई जिससे वो हिरण के घर में जन्म लिया, उन्हें पशु देह मिली, पर उसमें ज्ञान था। बस यही भक्ति का प्रताप है। वो ज्ञान पशु बनने के बाद भी मिटा नहीं। पशु बनकर के भी उनको याद रहा कि मैंने पिछले जन्म में हिरण के शावक में, हिरण के बच्चे में मन लगाया था, इसी कारण मुझे हिरण का जन्म मिला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक राजा को मालूम हुआ एक राजा को, इस राजा को, भरत राजा को ये ज्ञान रहा कि मैंने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में हिरण का ध्यान किया, इसी कारण मैं हिरण बना। जीव जहां जाता है वहां सुख समझकर ही रहता है। भरत जी हिरण हुए, पर हिरण के स्वरूप में उन्हें ज्ञान था, इसलिए उन्होंने हरिण के समूह को त्याग करके गंडकी नदी के तट पर अपनी कुटिया में पहुंच गए। उन्हें सबका स्मरण हुआ। भरत जी रोने लगे, नदी में स्नान करते हैं। अब हिरण बनकर वृक्ष के सूखे पत्ते खाते हैं, हिंसा के डर से घास भी नहीं खाते, यहां तक एकादशी का व्रत भी करते हैं। सभी के संग से दूर रहते हैं।
आधा शरीर जल में आधा जल के बाहर रख कर रहते हैं। और पूर्व जन्म में हरे नमः हरे नमः हरे नमः इस मंत्र का जप करते थे। उस मंत्र का भी उन्हें स्मरण था। पशु शरीर पाकर भी उन्होंने जप ही किया। जिस दिन हरिण बालक का संग किया उतने दिन हरिण के रूप में रहे। अब हरिण के रूप में रहते हुए प्रारब्ध पूर्ण हुआ और हरे नमः बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया। हरे नमः कहते हुए शरीर छोड़ा और ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। यह भरत जी का अंतिम जन्म था। बाल्यावस्था में उनको परिपूर्ण ज्ञान था। वो माता पिता का संग छोड़कर कोने में बैठ गए। माता उनको हंसाती है, बुलाती है। कभी हंसते नहीं ना कभी रोते हैं। महाज्ञानी के सभी लक्षण उनमें हैं। माता पिता सोचते हैं ये कैसा बालक है, पागलों की तरह। पिता को भी आश्चर्य होता है। पिता ने जनेऊ दिया और ओंकार प्रणव का मंत्र पढ़ाते हैं और उस समय बुलवाते हैं ओम ओम बोलो। भरत जी कुछ बोलते ही नहीं। भरत जी कुछ नहीं बोलते। वो तो निरंतर परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। कोई उनको पहचान नहीं सकता। सब उन्हें जड़ समझकर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे अब सभी उनका तिरस्कार करते हैं और भरत जी ने घर छोड़ दिया। बाहर घूमते रहते हैं, मजदूरी करते हैं। कोई देता है तो ले लेते हैं, नहीं देता तो मांगते ही नहीं। अब भाइयों ने सोचा इसको खेत की रखवाली सौंपते हैं। भरत जी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। गाय बैल खेत में आते हैं, उन्हें वे सब रोकते नहीं। भरत जी सभी में भगवान के दर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का मेरा क्या है फिर काम। बैठे बैठे दर्शन करते हैं। भाइयों ने सोचा ये मूर्ख है, इसे अकल नहीं, कोई इसे पहचान नहीं सकता। ज्ञानी संसार सुख छोड़कर परमात्मा का ध्यान करता है। अब भरत जी ध्यान में रहते हैं। जंगल में भीलों का राजा रहता था। उसने भद्रकाली माता की मनौती मानी थी कि मेरे घर पुत्र का जन्म होगा तो मैं तुम्हें नर बलि अर्पण करूंगा। उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। भरत जी को कोई चिंता नहीं। राजा ने हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को पकड़कर लाने का आदेश दिया। वे शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं, फटी धोती पहनी है। बाहर से पागल दिखाई देते हैं, भीतर से वो सावधान है। भीलों ने कहा पकड़ो, इसे पकड़ो, तो वो खड़े रह गए। वो प्रत्येक को भगवत भाव से देखते थे, भगवत भाव से देखते थे। सभी भगवान के स्वरूप हैं।
जो मुझे पकड़ने के लिए कहता वो भी तो भगवान है। ऐसा भरत जी की निष्ठा थी। भरत जी उनके पीछे पीछे चलते। अरे भीलों के सरदार ने कहा ये तो पागल है, इसे तो बांधने की भी जरूरत नहीं, केवल इस पर दृष्टि रखिए। भील उन्हें जंगल में ले आए, उनको मल मल कर स्नान करवाया, लाल कपड़े पहनाए और मस्तक पर रक्त चंदन लगाया, तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाई, गरम गरम मिठाई खाने के लिए दी। भरत जी शांति से नारायण का स्मरण करते खाने लगे। विचार करते हैं मैं थोड़ी मरूंगा, मरेगा मेरा शरीर, मैं तो सावधान हूं, परमात्मा के चरणों में जाने वाला हूं। भीलों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगा कैसा मूर्ख है, अभी 2 घंटे के बाद इसे मरना है, फिर भी शांति से खा रहा है, इसे जरा भी डर नहीं। भोजन पूरा हो गया, भीलों ने मदिरा का पान किया, गाते बजाते भरत जी महाकाली के मंदिर में ले गए, भद्रकाली के समक्ष बैठने की आज्ञा दी। भरत जी सिर झुकाकर बैठ गए। भाव आया, वाह वाह, ये तो मेरी मां भगवती है। माता कभी बालक को नहीं मारती, कदाचित माता कभी मारती है तो प्रेमवश मारती है, उसके मारने में भी भलाई होती है, माता की मार में भी प्रेम होता है। भीलों का राजा वहां आ पहुंचा, भद्रकाली की पूजा करके कहने लगा, माता तुमने मुझे पुत्र दिया, मैं तुम्हें नर बलि अर्पण करता हूं, ये रिष्ट पुष्ट है, तुम रुधिर पान करना, मेरे पुत्र को मार्कंडे जैसी आयु वाला बनाना। अपने पुत्र के लिए तो आयु मांग रहा है, कैसी मार्कंडे ऋषि जैसी। और राजा ने भरत जी को मारने के लिए तलवार उठाई। भरत जी को जरा भी डर नहीं, वो मानते हैं मेरे मालिक चतुर्भुज है, चारों ओर से रक्षण करते हैं, ये 2 हाथ वाला मुझे क्या मारेगा, वो मेरी 4 भुजाओं से रक्षा करते हैं और ये 2 हाथ वाला मुझे क्या मारेगा। भरत जी निर्भय थे, पर भद्रकाली माता से ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ये मेरा पुत्र है, ब्राह्मण का लड़का है, महान ज्ञानी है, इसकी दृष्टि में ब्रह्म है, इन मूर्खों को होश नहीं। बालक को जब कोई मारता है तो माता सहन नहीं करती। भील राजा जैसे ही तलवार उठाकर मारने लपके तो कट 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 शब्द ध्वनि हुई। मूर्ति को तोड़कर अष्टभुजा मां भद्रकाली प्रकट हो गई, बाहर आ गई। वही तलवार जो उस भील ने पकड़ी हुई थी मारने के लिए, वही तलवार हाथ से खींचकर उसने राजा का मस्तक काट डाला। उसके मस्तक को गेंद बनाकर मैया खेलने लगी। बोल सांचे दरबार की जय, सच्चियां जोता वाले माता जी तुहाडी सदा ही जय। जिस दी रक्षक शेर सवार, उसनु सकदा कोई ना मार। जिसकी रक्षक शेर सवार, उसको सकता कोई न मार। जिस दी रक्षक शेर सवार, उसनु सकदा कोई ना मार। जिसकी रक्षक शेर सवार, उसको सकदा कोई न मार। उसनु सकदा कोई ना मार, उसनु
सकदा कोई ना उसनो सकदा कोई ना मार, उसनो सकदा कोई ना मार। जिस दी रक्षक शेर सवार, उसनो सकदा कोई ना मार। जिसदी रक्षक शेर सवार, उसनो सकदा कोई ना मार। उसके मस्तक को गेंद बनाकर मैया खेलने लगे। भरत जी को मैं बच गया इसकी कोई खुशी नहीं, वो मर गया इसका दुख भी नहीं था। भरत जी पर संसार के दुख सुख का असर नहीं होता। जहां सुख नहीं, जहां दुख नहीं, वहां क्या बचता है? केवल आनंद। आनंद भरत जी क्या है? आनंद स्वरूप, आनंदमय परमात्मा के स्वरूप में स्थिर है। अब जिस समय भद्रकाली मैया ने उनकी रक्षा की, तो भरत जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया, अब घर जाना ही नहीं, अब मैं खेतों पर भी नहीं जाऊंगा, अब मैं शरीर का प्रारंभ पूरा करूंगा। घूमते घूमते भरत जी इक्षुमती नदी के तट पर आए। कच्छ प्रांत का राजा रहुगन कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने जा रहा था। 4 दास पालकी उठाकर चल रहे थे। इक्षु नदी के तट पर जलपान के लिए, विश्राम के लिए लोग रुक गए। उसमें से पालकी उठाने वाला एक व्यक्ति भाग गया। अब राजा ने कहा, रास्ते में भटकते किसी व्यक्ति को पकड़ लाइए। सेवकगण खोजने निकले। आगे से मिल गए भरत जी, शरीर से ऋषपुष्ट हैं। सेवकों ने कहा, अरे चल, तुझे मजदूरी देंगे, चल। कहा, इससे भरत जी चलने लगे। कहा, ये पालकी उठानी है। पूर्व जन्म ने अनेक बार पालकी में विराजमान हुए थे, पर पालकी उठाने का प्रसंग पहली बार आया। पालकी में बैठे तो थे भरत जी, पर पालकी कभी उठाई नहीं थी। भरत जी ने कंधे पर उठा के पालकी रख ली और क्या करने लगे? भगवान का स्मरण। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान का स्मरण करते हैं। पांव तले कोई जीव ना आ जाए, ये सोचकर भरत जी धरती पर नजर रखते हैं। छोटा सा जंतु भी दिखाई पड़े तो कूद पड़ते हैं, बार बार कूदते हैं। इससे पालकी में बैठे राजा रहुगण को धक्का लगता है और पालकी का डंडा उनके सिर पर टकराता है। 2-4 बार उन्होंने सहन किया। अंत में राजा ने सेवकों को धमकाया, ठीक से चलो। सेवकों ने कहा, हम तो ठीक चलते हैं, पर ये जो नया आदमी लगा है ना, ये पागल सा दिखाई देता है। कभी दौड़ने लगता है, कभी खड़ा रहता है, कभी खड़े खड़े रोता है, कभी हंसता है। भरत जी रास्ते में परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब रहुगण राजा ने भरत जी पर दृष्टि डाली, देखा
भरत जी को रास्ते में चींटियां दिख पड़ी और चींटी में भगवान के दर्शन हुए। तो वो चींटियों को देखकर कूद पड़े। राजा रहुगन ने सहन नहीं किया, उसने भरत जी का तिरस्कार कर दिया। कहा तू जीवित है या मरा हुआ है? मोटा दिख पड़ता है पर तुमने उल्टे होकर पालकी उठाई है, क्या तुम्हें भार लगता है? ठीक से चलो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूं? मैं कच्छ प्रांत का राजा हूं, मैं तुझे सजा दूंगा। जब मार पड़ेगी सारा पागलपन दूर हो जाएगा। राजा से भरत जी से एक पैसा भी नहीं लिया। राजा से भरत जी ने एक पैसा भी नहीं लिया। राजा के घर कुछ खाया भी नहीं। रास्ते में जाते हुए जबरदस्ती लोग पकड़ लाए, उस पर मारने को तैयार हुए। फिर भी भरत जी का मन शांत है। भरत जी का मन शांत है। राजा ने बहुत तिरस्कार किया, भरत जी के मन पर कोई प्रभाव नहीं। मान करे अपमान करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत जी कंधे पर पालकी लेकर चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सारा जगत ये मान रहा है ये गूंगा है। भरत जी को कोई पहचान नहीं पाता। भगवान की इच्छा हुई मैं भगत के ज्ञान को प्रकट करूं, अपने भरत की कीर्ति मुझे बढ़ानी है। यह प्रभु की इच्छा थी। प्रभु ने लीला की, आज भरत जी को बोलने की इच्छा हुई। जीवन में एक बार बोले, पर जिस राहुगण के साथ बोले उसका उन्होंने कल्याण ही कर दिया। बोलना है ऐसा बोलिए कि सुनने वाले को का कल्याण हो, उसे प्रिय भी लगे। ऐसा ही बोलना चाहिए। सुनने वाले के पाप जल जाएं, ऐसा बोलना चाहिए। चलते चलते भरत जी राजा रहुगण को बोध देते, राजन तुमने सच कहा मैं मोटा हूं, पर ये मेरा धर्म तो नहीं, ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। मैं शरीर नहीं, शरीर का साक्षी हूं। मैं दुबला नहीं, मैं पुष्ट नहीं। आपने कहा मैं जिंदा भी मृत के समान हूं, पर मुझे तो सारा जीवित जगत मरा हुआ ही लगता है। जो आज है वो कल नहीं। ये पालकी जीवित ही मृत सदृश है। पालकी में जो पुतला बैठा हुआ है वो भी जीवित होते हुए मृत है, क्योंकि एक एक दिन मर रहा है। आपने मुझसे कहा तुम्हें वजन लग रहा है क्या? अरे वजन नाम की कोई चीज है नहीं। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि जगत असत्य है, तो वजन कहां से सत्य होगा? मेरे प्रभु सत्य हैं, परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। वजन तो मन की कल्पना है। मन मानता है तब वजन होता है। माता बालक को उठाकर ले जाती है, कभी कहती है कि मेरे बेटे का वजन है। बालक में क्या है? माता की ममता होती है। माता को जरा भी वजन नहीं लगता। अपने बालक को फूल के समान हल्का मानती है। परंतु पड़ोसी चाहे कह दे, कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कह दे कि पहाड़ जैसा भारी है, परंतु मां कभी नहीं कहती। मैं मन नहीं, मन का साक्षी हूं। मैं चेतन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। राजा मुझसे तुमने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, ये शरीर से मैं अलग हूं। शरीर को कोई मारे इसमें मेरी चाल नहीं सुधरेगी। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की। बोलते बोलते भरत जी ब्रह्म के ध्यान में
मगन हो गए। संत स्वरूप को छिपाते हैं। भरत जी ने कहा, ना ना, मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूं, मुझे तो लोग पागल कहते हैं। मेरे पांव के नीचे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, इसलिए मैं बार बार कूदता हूं। जो पाप लेकर आया हूं वो भोग रहा हूं। पाप के कारण ही मुझे ये जन्म मिला है। इससे नया पाप ना करूं, इसके लिए मैं सावधान रहता हूं। तुम्हें जो कुछ करना हो तुम कर सकते हो, मेरी चाल नहीं सुधर सकती। अगर कोई पागल को मारता है तो पागल बुद्धिमान नहीं हो सकता, वो तो बुद्धिमान भी तो पागल हो सकता है। मार खाने से अगर पागल बुद्धिमान हो जाता है तो जगत में कोई पागल रहेगा ही नहीं। भरत जी ने निर्भय होकर जवाब दिया। पालकी में बैठा रघुन सोचता है, ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहा है वेदांत के सिद्धांतों को। अगर ये पागल नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं, ये कौन होगा। अब पालकी में से राजा ने भरत जी की ओर देखा तो भरत जी के कंधे पर जनेऊ था। इसे देखकर राजा विश्वास हो गया, ये पागल नहीं, ये ब्राह्मण है। ये भी केवल जाति से नहीं, मुझे लगता है इसकी दृष्टि में ब्रह्म समाया हुआ है। ऐसा पवित्र ब्राह्मण है। अरे अरे, मैंने इससे पालकी उठवाई, धिक्कार है, मैंने बड़ी भूल की, मेरी दुर्गति होगी जब तक अब मैं नरक को जाऊंगा। राजा पालकी से कूद पड़ा और भरत जी के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने भरत जी को बहुत मान दिया। पालकी से गद्दी निकालकर भरत जी को उस पर सादर बिठाया। राजा ने बहुत अपमान किया। भरत जी नाराज नहीं हुए। जब अधिक सम्मान दिया तो प्रसन्न नहीं हुए। जब मन में मान की इच्छा ना हो तो अपमान का दुख भी नहीं होता। जहां सुख नहीं, जहां दुख नहीं। भरत जी ज्ञान की उस अंतिम भूमिका में आनंद में परमात्मा के स्वरूप में स्थिर थे। साधारण व्यक्ति माल मिलने पर, मान जब मिलता है प्रसन्न होता है, अपमान होता है तो अपने जी में जलता है कि जिसे मान पसंद है उसे अपमान बहुत दुख देता है। मैंने सुना है गुरु दत्तात्रेय भगवान पागल के रूप में अनेक बार घूमते हैं। आप गुरु दत्तात्रेय हैं क्या? आप सुखदेव जी हैं जिन कपिल नारायण के आश्रम में मैं तत्व ज्ञान का उपदेश लेने जा रहा हूं, क्या वो कपिल भगवान तो नहीं? हो सकता है मेरी परीक्षा लेने के वास्ते कपिल भगवान आए हो। मेरे जैसा कामी विलासी आपको क्या पहचान सकेगा? मैं अंधा हूं, क्योंकि जिसकी आंखों में पैसे का मद होता है, कामनाएं होती हैं, वो आंख होने पर भी अंधा है। मैं आपको पहचान नहीं रहा। महाराज, अपना परिचय अवश्य दीजिए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। आपने कहा वजन जैसी कोई वस्तु नहीं, आत्मा अनंत रूप है, सूक्ष्म है, ये सत्य है। पर आत्मा का संबंध बुद्धि के साथ, बुद्धि का मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का शरीर के साथ रहता है। इससे अगर शरीर को दुख होता है तो आत्मा को भी दुख होना चाहिए। प्रत्यक्ष अग्नि के साथ संबंध ना होने पर भी चावल पकते हैं। भरत जी कहते हैं आत्मा पूर्ण निर्विकार है। मन बंधन में आता है। मन विषयों का चिंतन करता है, यह जीव का शत्रु है। परमात्मा का चिंतन करता है तो मित्र है। पानी होने पर कीचड़ होती है और पानी से ही कीचड़ धोई जाती है। पानी के कारण ही कीचड़ होता है और पानी से ही धोया जाता है। बंधन का कारण क्या है? मन। मोक्ष का कारण क्या है? मन। मन संसार का बहुत चिंतन करता है तो विषयों में फंसता है। विषय मन में घर कर लेते हैं।
मुझसे एक बार भूल हुई, मैं मरते समय, मृत्यु के समय हरिण का ध्यान किया, मुझे हरिण के योनि में जन्म मिला। एक बार पशु हुआ, अब मैं सावधान हूं। मैं मन पर जरा भी विश्वास नहीं रखता, मैं निरंतर भक्ति करता हूं, नारायण का ध्यान करता हूं। ज्ञान और भक्ति वैराग्य से दृढ़ होती है। संसार का कोई भी सुख जब मीठा लगता है तब भक्ति ज्ञान बह जाता है। वैराग्य के बिना ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य को जागृत करने के लिए भरत जी राजा रहुगण को भवाटवी सुनाते हैं। संसार जंगल में जीव अनादिकाल से भटक रहा है। भवाटवी, भव कहते हैं संसार समुद्र को, अटवी कहते हैं जंगल को। ये संसार क्या है? जंगल। ये अनादिकाल से भटक रहा है इस भवाटवी में, इसका कोई अंत नहीं। जीव होश खो बैठा है, वो ये सोच नहीं पाता मैं कहां था, कहां जा रहा हूं। संसार जंगल में जीव अनादिकाल से भटकता है और रास्ते में अनेक प्रकार के ठग मिलते हैं। वो ठग क्या करते हैं? विवेक रूपी धन को लूट लेते हैं और गड्ढे में फेंक देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 मन, ये 6 ठग हैं। ये आत्मा का विवेक लूट लेते हैं। स्त्री बहुत सुंदर है, वो पुरुष बहुत सुंदर है, ऐसा समझाकर सभी ठग संसार में जीव को फंसाकर रखते हैं। साधारण भक्ति से वासना का बीज जलता नहीं। जीव जन्म मरण के त्रास से मुक्त नहीं होता। संसार जंगल में जीव भटकता है। कभी वो गंधर्व नगर में जाता है, वहां उसे सुख का आभास होता है। कभी गंधर्व नगर का सुख भोगता है, वो भी सदैव नहीं रहता, क्षणिक होता है। अनुकूल गृहस्थ आश्रम गंधर्व नगर है, पैसे हैं, बंगला है, सुंदर स्त्री है, वहां ऐसा सोचता है बहुत सुख भोग रहा हूं, बहुत सुखी हूं। मेरी मति बहुत भ्रष्ट हो गई, माया ने मुझे ठग लिया। लोग झूठी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दुख होता है। वही तो दावाग्नि। संसार जंगल में जीव भटकता है। कभी उसे हंस मिलते हैं, परम हंस, विरक्त साधु, सन्यासी, महात्मा, भजनानंदी। संत क्या है? हंस है। संतों का सत्संग हंसों का मिलन है, पर उसे हंस भाते ही नहीं। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करना, सूर्य के उदय होने से पहले स्नान करना, संध्या करना, पूजा करना, गायत्री जप करना, सादा भोजन करना, नियम हंसों के समूह के होते हैं। हंसों के समूह के यही नियम होते हैं जो उसे पसंद नहीं। ये जीव हंसों के टोले को छोड़कर बंदरों के टोले में शामिल हो जाता है। अनादिकाल से जीव संसार जंगल में भटक रहा है। भटकते भटकते अंत नहीं, अंत तब आता है जब पाप छूटते हैं। पापों से छूटने की इसकी इच्छा ही नहीं। अगर पापों से छूटना है तो अपनी भावना को शुद्ध रखिए, शुभ इच्छा रखिए। पवित्र अपवित्र सभी प्रकार की इच्छा वासना छोड़कर परमात्मा का चिंतन करिए। राजा अनादिकाल से तुम भटक रहे हो। अनेक बार राजा बने, अनेक बार रानी बने, अभी तक इस संसार सुख से तुम्हारी घृणा नहीं। ये सब तुम कब करोगे? राजा को उस स्वर्ण की पालकी और मिट्टी एक समान दिख पड़ती थी। नौकर से उन्होंने कहा, इस स्वर्ण की पालकी ले जाओ, मुझे तो रास्ते में ही सदगुरु मिल गए, अब मुझे घर नहीं जाना। भरत जी का सत्संग हुआ, भरत जी ने दीक्षा दी, ध्यान योग की विधि सिखाई। आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते करते रहुगण कृतार्थ हुए। उसके एक अध्याय में भरत जी के वंश का वर्णन किया गया है।
बाद में भूगोल खगोल का वर्णन किया है। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाक द्वीप, शालमली द्वीप, क्रैंच द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, अनेक द्वीपों का वर्णन है। उन द्वीपों में अनेक प्रकार की नदियां हैं, पर्वत है, उसका भी वर्णन है। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। उत्तर इलावृत, दक्षिण इलावृत, किम पुरुष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, भद्राशव, केतुमाल, हिरण्यमय और भारत। भरत खंड, एक एक खंड में परमात्मा के स्वरूप अनन्य भक्तों के साथ विराजमान है। भरत खंड के मालिक नर नारायण स्वामी हैं, उनकी सेवा नारद जी करते हैं। भरत खंड की महत्ता समझाई गई, ग्रहों के नक्षत्रों की गति बताई गई, राशि गति दोनों प्रकार को समझाया। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सप्त पताल है, इनकी कथा कही गई। और नरकों का वर्णन है। जितने पाप हैं उतने नरक हैं। यमदूत पापी जीवों को वहां ले जाते हैं, नरक का दुख भोगने के लिए शरीर देते हैं। जीव वहां अपने किए पापों का फल भोगता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलो सनातन धर्म की, बोलो गौ माता जी की, सच्चिया जोता वाले माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। हरि ओम तत्सत, तत्सत ओम हरि तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत ओम। जय माता जी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान श्री माता जी के श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। भगवत गुणानुरागी भक्तजन एवं माताओं, श्री माता जी के श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की यह दिव्य सरिता जिसका हम लोग पान कर रहे हैं, भगवान की ऐसी शुभ कथा का श्रवण करने का समय ऐसा दुर्लभ योग कभी कभी ही प्राप्त होता है, क्योंकि सुनाने वाले जो वक्ता हैं वह सुखदेव जी की ही तरह है। भगवान सुखदेव जी कैसे हैं? स्वसुख निवृत्त चेता तदबुदस्तान्य भाव विजित रुचिर लीला कृष्ण सारम तदीयम व्यतनत कृपयास्तत्वदीपम पुराणम तम अखिल विजयनिघ्नम व्यास सूनम नतोष्मि। यहाँ पर सूत जी सुखदेव जी की महिमा बतला रहे हैं कि सुखदेव भगवान कैसे हैं। उन्हें किसी से ना तो कोई स्प्रिय है और परम दिव्य वैराग्य रूप में जो बालकपने में ही घर से निकल पड़े हैं भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे ही श्री सुखदेव जी की तरह हमारे प्रातस्मरणीय श्री माता जी जिन्होंने बालकपन में ही संन्यास ले लिया था, और आज हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त है कि हमें श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है, पुराणों में 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत का 5वां स्थान बतलाया गया है। और 5वां जो स्थान है, 5 जो कहे गए हैं, पंच परमेश्वर बतलाए गए हैं। तो जब राजाओं का नाम लिखा जाता है तो उसके आगे पहले राजा के नाम से आगे लिखना होता है श्री 5। संतों के आगे लिखा जाता है 108 या 1008, और राजाओं के आगे 105 लिखा जाता है कि राजा जो है पंच परमेश्वरों का भी परमेश्वर होता है। तो ऐसे ही 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत का जो स्थान है वह 5वां स्थान है। तो बताते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है, इसके जो 12 अर्थात 12 स्कंद हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत दिव्य हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अतिरिक्त जो श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद है, वह भागवत की धड़कन बतलाई गई है। जैसे हमारे प्राणों की धड़कन चलती है, जिससे प्राण का संचार होता है, भागवत के प्राणों का संचार 9वां स्कंद बतलाया गया है। 10वां स्कंद जहां भगवान का जन्म होता है पूर्वार्ध में, वह श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का हृदय बतलाया गया है। 11 और 12 स्कंद भगवान का मुखारविंद है। श्रीमद् भागवत का जो तत्व है वह 10वां स्कंद का भगवान का जन्म का अध्याय बतलाया गया है, और उस तत्व का भी अर्थात श्रीमद् भागवत के तत्व का
श्रीमद् भागवत का जो महान फल है, जैसे फलों का राजा आम्र बतलाए गए हैं, आम को जो है फलों का राजा कहा गया है, वैसे ही सभी दिव्याति दिव्य कथाओं में, वेद पुराण उपनिषदों में जो तत्व स्वरूप भगवान है, तो वह जो दिव्य फल है वेद पुराणों का, उपनिषदों का, पुराणों का जो सार है, श्रीमद् भागवत में जो गोपी गीत बतलाया गया है, जिस गोपी गीत को गोपियों ने गाया था भगवान के विरह में, तो वह भागवत का फल है। अतः कथा के पश्चात गोपी गीत का पाठ करना, उस फल की प्राप्ति करना बतलाया गया है। तो आप सभी लोग गोपी गीत का उच्चारण करके, यदि जितना भी आता हो, भगवान के एक अक्षर का भी अगर कोई उच्चारण कर पाए उन दिव्य नामों का, तो बहुत उत्तम बतलाया गया है। तो अब आप लोग गोपी गीत का पाठ करेंगे। गोप्या ओचुः, गोपी कहती हैं भगवान के विरह में, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शश्वदत्हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका स्वैधिताशव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना मन्त्रात्मधेक् विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संस्थिते भया कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसिदेना श्रीकरग्रहं व्रजनार्तिहं वीर्योषितां निज जनाश्रय ध्वंसनश्मित भज सखे भवत् किङ्करी सनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्दिरेच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करेषण विविधिकरीरिमा वीरमुह्यते रधरसीधुना प्याययश्वनः तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शिल्पिणाङ्कुरे सीदति यनः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं विप्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनशिना स्मरं वीर्यच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीर्ण स्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् नन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं चितते जड उदीश्यतां पक्षकृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नितिविलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता कस्त्यजे निशि रहसि संविदम् हरिच्छयोदयं प्रहसनाननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मुहरते श्रिया मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षण स्वस्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरहं स्तनेषु भीतः सने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तीनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभ्रमयतिर्भव भायुधां नः। ओम बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सच्चियां जोता वाले माता जी आपकी सदा।
ओम तत्सत हरिः तत्सत हरिः तत्सत हरिः ओम। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण